हाय दोस्तों, आज की कहानी है शादी के पहले पति प्रेमी होता है, शादी के बाद वही पति खड़ूस हो जाता है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूपम की शादी के पीछे सब हाथ धोकर पड़े थे। कुछ तो अंधविश्वासी टाइप के लोग मुफ्त की सलाह भी देते, देखो शादी समय से होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी और अच्छा पति भी नहीं मिलेगा। इसलिए 16 सोमवार का व्रत करो, वैभव लक्ष्मी का 11 शुक्रवार भी, शादी आराम से हो जाएगी। रूपम ने सारे व्रत उपवास कर लिए। अब इंतजार था कि कोई राजकुमार आएगा और उसे घोड़े पर बैठा कर ले जाएगा और जिंदगी हो जाएगी सपने जैसी। प्रतीक्षा को विराम लगा और आ गए राजकुमार साहब, मगर घोड़ा नहीं, कार पर चढ़कर। अब शादी के पहले का हाल भी बताना जरूरी है। सगाई के बाद ही रूपम को यह राजकुमार साहब लगे फोन करने, घंटों बतियाते, चिट्ठी भी लिखते लिखाते। रूपम के तो 12 पढ़ा लिखा माँ का जवान जो मिल गया था। खैर शादी धूमधाम से हुई। रूपम के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राजकुमार साहब भी शुरुआत में हीरो की महफिल रोमांटिक थे, पर पति बनने की दिमाग चढ़ गया 7वें आसमान पर। मैं पति हूँ। रूपम भी हक्की भक्की की इस महान भाव को हुआ क्या। अभी तक तो बड़े सलीके से हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन पति बनते ही नाक भों सिकोड़ कर बैठ गए। प्रेम के महल में हुक्म की इंतहा। यह बात कुछ हजम नहीं हुई, पर शादी की बात तो हजम करना ही पड़ेगा। फिर तो रूपम ने अपना पूरा हाजमा ठीक किया, पर पति को यह कैसे बर्दाश्त की। पत्नी का हाजमा सही हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पति बनने का क्या फायदा। कपड़े क्यों नहीं फैलाए अभी तक? पति नैतिक ने हकड़ी दिखाते हुए पूछा। बेचारी रूपम ने सहम कर कहा, भूल गई थी। कैसे भूल गई? फेसबुक, व्हाट्सएप, किताबें याद रहती है, यह कैसे भूल गई? अब भूल गई तो भूल गई, भूल सुधार ली जाएगी। रूपम मन ही मन बोली, कितनी बड़ी गलती है यह तो। अब जाओ, आइंदे से मेरा कोई काम मत करना, मैं खुद कर लूँगा। पति नैतिक ने ऐलान कर दिया। ठीक है जनाब, कर लो। बहुत अच्छा, ऐसे भी मुझे कपड़े फैलाने पसंद नहीं, रूपम ने मन में सोचा। पति नैतिक ने मुंह फुला लिया, तो अब बात नहीं करेंगे तो वह भी कुछ घंटों नहीं, बल्कि पूरे 3 से 4 दिनों तक। अब रूपम का हाजमा कहाँ से ठीक हो? अब तो एसिडिटी होना ही है, फिर सिरदर्द। एक बार रूपम पति नैतिक के ऑफिस के टूर पर साथ आई थी। पति नैतिक ने रात को गेस्ट हाउस के कमरे में साबुन मांगा। रूपम ने साबुनदानी पकड़ाई, पर यह क्या, उसमें तो पिद्दी सा साबुन का टुकड़ा था। पति नैतिक का गुस्सा 7वें आसमान पर। फिर तो पूरे 1 हफ्ते बात नहीं थी की। ऑफिस के टूर में घूमने आई रूपम की घुमाई गेस्ट हाउस में ही रह गई। आखिर इतनी बड़ी भूल जो कर दी थी। उसके बाद से रूपम कभी साबुन ले जाना भी नहीं भूली। पति नैतिक गर्व से सीना तान लिए कि रूपम की इस गलती को उन्होंने सुधार दी। रूपम ने भी सोचा कि पति के इस तरह मुंह फुलाने की गलती को सुधारा जाए, पर पति कहाँ सुधरने वाला। उनका मुंह गुब्बारे जैसा फूला तो जल्दी पिचकेगा नहीं। आखिर पति जो ठहरे। रूपम एक बार घूमने गई थी बड़े शौक से। पति नैतिक ने ऊंची एड़ी की सैंडल खरीदी। रूपम सैंडल पहनकर जो ही घूमने निकली कि ऊंची एड़ी की चप्पल गई टूट और पति नैतिक गए रूठ। उस पर से ताना भी मार दिया, कभी इतनी ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनी नहीं तो खरीदी क्यों? अब चलो, बोरिया बिस्तर समेट वापस चलो।
रूपम हो गई हक्की बक्की कि इतनी सी बात पर इतना बवाल, आखिर चप्पल ही है, दूसरी ले लेंगे। पति नैतिक का मुंह तिकोना हो गया तो सीधा होने में समय लगता है, पर रूपम को भी ऐसा आड़े तिरछे सीधा करना खूब आता है। फिर तो सॉरी बोलकर मामला रफा दफा किया। कभी कभी पति नैतिक का सुर चाशनी में लिपटा होता है, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। एक बार बड़े प्यार से रूपम को जन्मदिन पर घुमाने का वादा कर ऑफिस चले गए और लौटने पर रूपम के तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी पर बिफर पड़े। नाक भाव सिकोड़ कर ले गए मॉल, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। रूपम ने अपनी फूटी किस्मत को कोसा कि ऐसे नमूने पति मिले थे उसे। रूपम पति की प्रतीक्षा में थी कि पति टूर से लौटकर आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। पति नैतिक लौट 11 बजे। जैसे ही सुना कि रूपम ने नहीं खाया तो बस जोर से डपट दिया और पूरा रात मुंह फुलाए लेटे रहे। रूपम ने फिल्मों में कुछ और ही देखा था, पर हकीकत तो कुछ और ही था। वह दिन और आज का दिन रूपम ने पति की प्रतीक्षा किए बगैर ही खाने का नियम बना लिया। अब भला कौन भूखे पेट को ताला मारे और भूखे रहकर कौन से उसे लड्डू मिलने वाले थे। कभी कभी भ्रम का घंटा मनुष्य को अपने लपेटे में ले ही लेता है। रूपम को लगा कि पति नैतिक का त्रिकोण अब सरल कोण में तब्दील होने लगा है, पर भ्रम तो भ्रम ही होता है, सच कहाँ होता है। रूपम को प्रतीत हुआ कि उसका इकलौता पति भी सलोना हो गया है। पर सूरत और सीरत में फर्क होता है ना। सूरत से सलोना और सीरत व्यंग बाढ़ चला दिया। आजकल बस पढ़ती लिखती ही रहती हो। घर का काम भी मन से कर लिया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। रूपम ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, दिखता नहीं है कि मैं कितना काम करती हूँ। इतना कहना था कि पति जनाब ने फिर से मुंह फुला लिया। इस बार रूपम ने भी ठान लिया कि वह पति को नहीं मनाएगी, पर हमेशा की तरह रूपम ने ही मनाया। रूपम ने एक दिन अपनी माता से अपनी व्यथा कथा कह डाली। माँ, पापा तो ऐसे हैं नहीं। माँ मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पति कैसे हैं उसका दुखड़ा अब तुमसे क्या बताऊं। मेरी दुखती रंग पर तुमने हाथ रख दिया। दरअसल यह पति नामक प्रजाति होती ही ऐसी है। इस प्रजाति में कोई भी जैविक विकास की अवधारणा लागू नहीं होती, इसलिए जो है जैसा है इन्हें से उलझे रहो, ये कभी सुलझने वाले नहीं। लड़के प्रेमी, भाई, मित्र, पिता सब रूप में अच्छे हैं, पर पति बनते ही बौरा जाते हैं। रूपम को वह गाना याद आने लगा, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। पर माँ, स्त्री के अधिकारों का क्या और स्त्री विमर्श का प्रश्न? रूपम ने पूछा। रूपम, तुम्हारा पति त्रिकोण की सही पर तिकोना समोसा खिलाता है ना? हाँ, वह तो खिलाते हैं, बस फिर कोई बात नहीं। उसकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अपना काम धीरे धीरे करते चलो। रूपम ने एक ठगी आह भरी और मुंह से निकला, ओह, पति जो ठहरे।